हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 2026 में। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं और वो भी 4 नंबर में। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा और आराम से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑटो प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु पहला पॉइंट दे रखा है हमें यहाँ पर 6,5 तथा बिंदु बी जो हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है -4,3 से समदूरस्थ है। तो हमें यहाँ पर y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आपके समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा पॉइंट। ये हो जाएगा हमारे पास पहला पॉइंट ए जिसके निर्देशांक है 6,5। ऐसे ही हमारा हो जाएगा दूसरा पॉइंट बी जिसके निर्देशांक है -4,3। तो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हमने कोई एक बिंदु मान लिया जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि पहले पॉइंट से और इस पॉइंट की बी पॉइंट से दूरी क्या है, समान है, हमसे यहाँ पर बोल रखा है, जिसको यहाँ पर हमने मान लिया पॉइंट पी। अब इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमसे बोला है y अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। अगर हम y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करेंगे तो x निर्देशांक हमारा क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x निर्देशांक हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये दोनों दूरी क्या आपस में बराबर है, ए से लेके पी तक की और बी से लेके पी तक की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे हम यहाँ पर एपी की वैल्यू को, फिर निकालेंगे हम यहाँ पर वीपी की वैल्यू को। और हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये समदूरस्थ है तो यहाँ पर एपी बराबर हो जाएगा वीपी के। उसके लिए हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र जिन स्टूडेंट्स को पता होगा तो वो इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन को भी आराम से कर लेंगे, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दूरी सूत्र भी बता देता हूँ जो कि हमारे पास होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास दूरी सूत्र जिसको हम d से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम AP के लिए भी और BP के लिए भी इस सूत्र को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर AP की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम यहाँ पर मान लेंगे। ये A पॉइंट है, इसको हम मान लेंगे x2 और y2। ऐसे ही जो हमारे पास P पॉइंट है इसको मान लेंगे हम x1 और y1। ये हमारा दोनों पॉइंटों के लिए काम करेगा और इसको मान लेंगे हम x2 y2। जब हम BP की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर AP की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला आप यहाँ से देखते रहना, डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यूज को रख रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी y का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे वो मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा। उसके बाद में हम यहाँ पर बीपी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। बीपी की वैल्यू में भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास -4 माइनस और यहाँ पर x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास y का होल स्क्वायर। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। और जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो उसमें आप इसी तरीके से पॉइंट मानना, जो बीच में वैल्यू दे रखी हो उसको आप x1 और y1 ही मानना। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ होने की मैंने आपको कंडीशन बताई थी
कि एपी बराबर होगा हमारा बीपी के। अब ये दोनों वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया है, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 में से 0 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास चल रहा है 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे ही यहाँ पर हम माइनस के 4 में 0 घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो हमें वाई दे रखा है इनकी वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। दोनों साइडों में यहाँ पर हमारे पास क्या है, अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, ये जो हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर। ऐसे ही अंडर रूट में माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर है इससे हमारा अंडर रूट कट जाएगा, ऐसी जो स्क्वायर है इससे भी हमारा अंडर रूट कट जाएगा। तो ये जो हमारे पास संख्या है ये हमारी अंडर रूट के बाहर आ जाएंगी, इसको आप ध्यान रखना। मैं आगे सॉल्व कर आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते कि यही हमारा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेम हमारे पास यही संख्या आ रही है। अब इसके हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों जगहों पर एक फॉर्मूला बन रहा है, आपने पढ़ भी रखा होगा, जो कि हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगी जब हम इनको लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 36 प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16, क्योंकि माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा प्लस हो जाता है। प्लस यहाँ पर हम 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल लेंगे, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 9, यहाँ पर वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3 गुणा वाई आ जाएगा। इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों हमारे पास प्लस के हैं, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 5 11 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर, इसको भी जोड़ लेते हैं, 16 और 9 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा 6 वाई। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर है, दोनों को हम काट देंगे। या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर है इसको आप दूसरी साइड में ले जाएंगे, आपका माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। इस तरीके से भी आप काट सकते हैं। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y वाले पदों को हम एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड ये हमारे पास प्लस का 25 है, इधर होगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हमारे पास 6y और ये हमारे पास माइनस का 10y है, इधर जाके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10y। अब हम यहाँ पर 61 में से 25 घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 36 बराबर, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 और प्लस का 10, 10 में से हम यहाँ पर 6 घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4y। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर आ जाएगा 36/4। ये जो हमारे पास 4 गुणा में था ये हमारा भाग में चला जाएगा, 4 से हम यहाँ पर 36 को काट देंगे 9 बार, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। और आपको ध्यान होगा तो हमें y की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रखा था कि जो हमारे पास पॉइंट होगा जो दोनों पॉइंटों से ए और बी से समदूरस्थ है, तो उस बिंदु के क्या निर्देशांक होंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लेना, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो उस पॉइंट के यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक हो जाएंगे
ये जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है इसके निर्देशांक हो जाएंगे। एक्स अक्ष का तो 0 ही होगा, वाई की वैल्यू में यहाँ पर ज्ञात करनी थी जो कि यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है 9, तो 0,9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमसे यहाँ पर यही बंधु पूछ रखा था जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस मैंने यहाँ पर आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए और क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये आपको समझ में आना चाहिए। आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है। पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर आपको करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ से आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।